Hello student, today we are going to see about second part of serological test. तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि serological टेस्ट क्या होता है और जिसमें से हमने फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस किया था जिसको हम बोल रहे थे एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में हमने देखा था देयर आर टू फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एग्लूटिनेशन, जिसमें से हमने पहला स्लाइड एग्लूटिनेशन पढ़ा था, दूसरा हमने ट्यूब एग्लूटिनेशन पढ़ा था। आज हम अदर टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा टाइप है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, जिसको सीएफटी भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसका सीएफटी होता है। तो सीएफटी क्या होता है? द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट इज द क्लासिकल लेबोरेटरी डायग्नोसिस टेस्ट which is still used for determining of virus antibody in the patient sera or cerebrospinal fluid during the acute infection means जो हमारा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट होता है, ये भी क्या होता है? एक तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इसमें जो भी हम सेरोलॉजिकल टेस्ट में पढ़ने वाले हैं वो सारे ही क्या है? सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडीज का डिटेक्शन बेसिकली करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? सीएफटी क्या है? एक तरीके से लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जिसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं? वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ है पेशेंट के सिरा में यानी पेशेंट के ब्लड में या फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, जिसको हम सीएसएफ भी बोलते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए या फिर किसी अक्यूट इन्फेक्शन को या अक्यूट क्रॉनिक इन्फेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम सीएफटी का यूज करते हैं। सीएफटी को अगर हम देखें तो इसको हम थोड़ा इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव केस है, राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव केस है। यहाँ पे हम कंपैरेटिवली स्टडी करने वाले हैं दोनों ही। एक यहाँ पे पेशेंट है जो पॉजिटिव केस है और दूसरा हेल्दी पर्सन है जो नेगेटिव केस है। पॉजिटिव और नेगेटिव केस यहाँ पे हम दोनों केस इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि कंपैरेटिवली स्टडी से हमें एंड रिजल्ट पता लगे कि दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। सो पॉजिटिव केस में हम क्या लेंगे? यहाँ पे एंटीजन लेंगे और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन लेंगे। सेम नेगेटिव केस में भी हम एंटीजन और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन लेंगे। एंटीजन से आप लोग वाकिफ होंगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन में भी किसी को ना पता हो तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या होता है? हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक ऐसी प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होती है, लेकिन क्योंकि हम ये टेस्ट जो कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी कर रहे हैं, यानी पेशेंट का सिरा हम लेके लैब में यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, बॉडी के अंदर ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं परफॉर्म करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन यहाँ पे क्या होगा? बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो बाहर तो मिल नहीं सकती, इसलिए जो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन यूज करेंगे वो सिंथेटिक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या लिया है? यहाँ पे एंटीजन लिया है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। सेम नेगेटिव साइड में भी हम एंटीजन और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन लेंगे। ठीक, यहाँ पे हम जो कंटेनर लेंगे उसमें पेशेंट का सिरा ऐड करेंगे। पेशेंट का सिरा मतलब यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव केस है। अब पॉजिटिव केस सपोज हमारा जो पेशेंट है वो ट्यूबरक्लोसिस से सस्पेक्टेड है या ट्यूबरक्लोसिस उसको आप कह सकते हो उससे सस्पेक्टेड है ट्यूबरक्लोसिस से, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी बनेगी वो अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस बनेगी, राइट? और जो हम एंटीजन यहाँ पे लेंगे वो कैसा लेंगे? ट्यूबरक्लोसिस का ही एंटीजन लेंगे, तभी हम आगे चल के कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन साथ ही साथ हम क्या देखेंगे? यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स भी देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के लिए करस्पॉन्ड एंटीबॉडीज की या एंटीजन की जरूरत होती है, यानी सेम एंटीजन सेम स्पेसिफिक एंटीजन के लिए सेम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होना जरूरी है या फिर प्रेजेंट होना जरूरी है, अदरवाइज ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है उसका इनिशिएशन नहीं हो पाएगा, राइट? तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिया? यहाँ पे सैंपल लिया जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब ये किसकी एंटीबॉडी होगी? पेशेंट में जो पेशेंट का जो हमने सीरा लिया है उसमें प्रेजेंट एंटीबॉडी रहेगी। नेक्स्ट हैंड साइड जो हमारे राइट हैंड साइड है वहां पे सैंपल लिया है हमने, बट उस सैंपल में क्योंकि पेशेंट क्या है? हेल्दी है, तो वहां पे कोई एंटीबॉडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। साथ में हमने क्या किया है? जब मैंने यहाँ एंटीजन लिया है, एंटीजन और यहाँ पे एंटीबॉडी है इस कंटेनर में, और फिर हम क्या करेंगे? ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जो ग्रीन कलर से मैंने डिनोट किया है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को हम किस में डालेंगे? सेम इस कंटेनर में डालेंगे। तो कंटेनर में डालते ही आप इस तरीके का कुछ अपीयरेंस देख सकते हो, इस तरीके का अपीयरेंस जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है और साथ में क्या है? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी इसके साथ में फिक्स हो गया है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। तो ये कंडीशन हो गई कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई फिक्सेशन हुआ ही नहीं है। एंटीबॉडी नहीं है तो फिक्सेशन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे कोई नो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, यहाँ कोई फिक्सेशन सीन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होगा?
कि अब क्या करेंगे, यहाँ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन बन चुका है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे सीप आरबीसी। सीप आरबीसी क्या होता है, जो सीप होती है उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं आरबीसी को, दूसरे साइड में भी हम सीप आरबीसी लेंगे और एम्बो रिसेप्टर एंटीबॉडी लेंगे। एम्बो रिसेप्टर एंटीबॉडी इस सीप आरबीसी के अगेंस्ट काम करती है। ओके, तो ये आरबीसी हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, सेम हमने क्या किया, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो ऑलरेडी पिछली स्लाइड में आपने देखा था, वहां कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन बन चुका था, जिसमें एंटीजन था, एंटीबॉडी था और क्या था, प्रोटीन, हमारा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन था, उसका फिक्सेशन हो चुका था। ये पूरा स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का है। उसमें हम क्या करेंगे, सीप आरबीसी डालेंगे और एम्बोसेप्टर एंटीबॉडी डालेंगे। ये एम्बोसेप्टर एंटीबॉडी किससे बाइंड हो जाएगा, सीप आरबीसी से बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ कोई हीमोलिसिस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है वो अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है। वो किससे बाइंड हो चुका है, वो बाइंड हो चुका है हमारी प्रीवियस एंटीबॉडी से बाइंड हो चुका है, जो पेशेंट की एंटीबॉडी थी उससे बाइंड हो चुका है। तो यहाँ पे बाइंड नहीं होगा तो यहाँ लाइसिस नहीं होगा। अभी जब नेगेटिव केस में देखेंगे तो समझ में आएगा लाइसिस क्या हो रहा है यहाँ पे। सो इन केस टोटल क्या हुआ कि आरबीसी, हमने सीप आरबीसी लिया है जिसमें हमारा एम्बोस रिसेप्टर, हमारा एम्बो रिसेप्टर एंटीबॉडी है, जो कि क्या कर रहा है, ये बाइंड कर रहा है सीप आरबीसी से इस कंटेनर में। और यहाँ पे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन फ्री फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे कंबाइन मतलब एक फिक्सेशन बना चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे कोई हीमोलाइसिस कंडीशन नहीं दिखाई देगी। जबकि नेगेटिव साइड में देखिए, आपके जो हेल्दी पर्सन में अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे सीप आरबीसी डाला। सीप आरबीसी के साथ हमने क्या डाला, एम्बोसेप्टर एंटीबॉडी डाला। एम्बोसेप्टर एंटीबॉडी डालते ही क्या होगा, जो यहाँ पे फ्री फॉर्म में हमारा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन था वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया, और एक्टिव होके ये जो एम्बोसेप्टर है उस पे जाके ये बाइंड हो गया। और जैसे ही ये एम्बोसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, वो इस आरबीसी का, जो सीप आरबीसी उसका हीमोलाइसिस करने लगेगा। हीमोलाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे हिमोलिसिस देखने को मिलेगा। ऑल ओवर क्या देखने को मिला कि एक तरफ हमारा पेशेंट बॉडी था, दूसरी तरफ हमारा क्या था, नॉर्मल हेल्दी पर्सन था। जब हमने पूरा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की स्टडी की तो देखा यहाँ पे कोई हिमोलिसिस नहीं हो रहा था, यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन चुका है, यानी यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है। क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन अगर फ्री फॉर्म में रहेंगे, तो अगर कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो यानी हीमोलिसिस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हीमोलिसिस नहीं हो रहा है यानी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होता तो यहाँ पे भी हीमोलिसिस देखने को मिलता है। यानी पेशेंट बॉडी में क्योंकि एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन है वो किससे बाइंड हो गई, हमारी प्रीवियस जो पेशेंट की एंटीबॉडीज थी उससे बाइंड हो गई। और जैसे ही जब हमने सीप आरबीसी डाला हेल्दी पर्सन में और एम्बो रिसेप्टर डाला, तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जाके उससे बाइंड हो गया और हीमोलाइसिस करने लगा। ओके, ये टोटल था हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। नेक्स्ट क्या है, एलाइजा। एलाइजा एलाइजा का आज हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे और फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डायरेक्ट एलाइजा की बात करेंगे। एलाइजा 3 पार्ट में क्लासिफाई है, एक डायरेक्ट एलाइजा, दूसरा इनडायरेक्ट एलाइजा, थर्ड है हमारा सैंडविच एलाइजा। 3 टाइप के एलाइजा यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। आज हम सिर्फ डायरेक्ट एलाइजा के बारे में पढ़ेंगे। तो एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एलाइजा कहते हैं। बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये देखिए यहाँ पे एंटीजन है, ये एंटीजन येलो वाला पोर्शन ये एंटीजन है, और एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है। यानी आपने नॉर्मल तो सुना होगा कि एंटीबॉडी होती है, लेकिन यहाँ पे जो एंटीबॉडी रहेगी उस पे एंजाइम होगा, एंजाइम कंबाइन होगा ऑलरेडी पहले से। ओके, उसके बाद जब हम इन दोनों को एक कंटेनर में डालेंगे तो फिर क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे सबस्ट्रेट क्रोमोजेन सिस्टम। ये जो ब्लू कलर का है इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट क्रोमोजेन सिस्टम। ये एक सबस्ट्रेट क्रोमोजेन सिस्टम क्या करता है, जैसे ही हम ऐड करेंगे ये बाइंड हो जाएगा हमारा किसके साथ, कॉम्प्लेक्स के साथ, और ये इंड्यूस करेगा या फिर आप कह सकते प्रोड्यूस करेगा एक कलर, कलरिंग पिगमेंट की तरह ये अपने आप को प्रोड्यूस करेगा। ये कलरिंग पिगमेंट इस टेस्ट में आपको दिखाई देने को मिलेगा। ओके, ये बेसिक प्रिंसिपल है कि इस प्रिंसिपल पे हमारा एलाइजा वर्क करता है। बात करते हैं डायरेक्ट एलाइजा।
तो डायरेक्ट एलाइजा क्या होता है? डायरेक्ट एलाइजा में आप ये देखिए, ये हमारी एक माइक्रोटाइटर प्लेट होती है। माइक्रोटाइटर प्लेट मतलब ये मैंने छोटे छोटे कंपोनेंट्स वेल होते हैं। एक प्लेट होती है जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे 96 वेल, या आप कह सकते हैं स्मॉल कंटेनर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोटाइटर प्लेट। ये बेसिकली जो प्लेट होती है वो एंटीजन कोटेड रहती है। यहाँ पे आप ग्रीन कलर से देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीनिश पोर्शन है वो एंटीजन कोटेड है। जैसे ब्रेड के ऊपर जैम की कोट लगाते हैं, उसी तरीके से ये माइक्रोटाइटर प्लेट में क्या होगा, एंटीजन को हम कोट करेंगे। और फिर क्या ऐड करेंगे, पेशेंट के बॉडी का जो सीरा हमने लिया है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो एंटीबॉडीज का हम यूज करने वाले हैं वो एंजाइम लिंक्ड रहेगी, यानी उसमें एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। और एंजाइम प्रेजेंट होने की वजह से जैसे ही हम इसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, वो कलर को इंड्यूस करेगा। दैट्स मीन इसमें एंटीबॉडीज का प्रेजेंस है। और एंटीबॉडी का प्रेजेंस का मतलब होता है इन्फेक्शन। सो ये ऑल ओवर था हमारा क्या, एलाइजा के बारे में। आज हमने कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन देखा है और एलाइजा का फर्स्ट टाइप देखा है, जिसको हम डायरेक्ट एलाइजा बोल रहे थे। नेक्स्ट टाइप में हम इनडायरेक्ट एलाइजा और सैंडविच एलाइजा और फर्दर जितने अदर टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है या डाउट्स है, कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल सकते हैं।